हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लिनजिंग क्रिस्टल का। जैसे कि हम लोग के पास क्रिस्टल आ गया, ठीक है, हमने कोई क्रिस्टल सेलेक्ट कर लिया। इंडिया में क्या होता है कि जब भी आपको कोई ग्रह नक्षत्र का की अंगूठी दी जाती है, आपका पूरा भाग्य ये सब विवरण करने के बाद कि कौन सा है, तो उसके बाद आपको ना बोला जाता है उसे मंदिर में ले जाइए, रुद्राभिषेक कीजिए और उसके बाद उसको धारण कीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रुद्राभिषेक और शिवलिंग के पास ले जाते हैं आप, तो वो एक टाइम फ्रेम में रुद्राभिषेक होता है, जैसे कि काल अष्टमी के दिन हो गया, या फिर बहुत अच्छे अच्छे दिन रुद्राभिषेक किया जाता है। तो उस दिन अगर रुद्राभिषेक हो रहा है और उसमें मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, उसमें दूध, दही, घी, मिश्री, फिर गन्ने का जूस और बहुत तरह के फल की जूस से भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है। और उस बीच में आपके जो ग्रह नक्षत्र की अंगूठी होते हैं, उसे भी भगवान पे चढ़ा दिया जाता है, और वो बहुत सारे एनर्जी को लेते 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 वो उसी पल में बहुत एक्सट्रीम पावरफुल हो जाता है। तो इंडिया में तो है कि वैसा हो जाता है, लेकिन हर जगह वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लिनजिंग किया जा सके क्रिस्टल का? क्योंकि हर एक जगह जब भी आप क्रिस्टल खरीदते हैं, तो उसकी एनर्जी, क्योंकि आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, कौन सी एनर्जी से वो अट्रैक्ट हुआ है, कितने लोग आते हैं उसे खरीदने के लिए, कैसे लोगों ने उसे हाथ से टच किया होगा, क्या किया हुआ, क्योंकि हर लोग तो साफ सुथरा नहीं रहते हैं, कुछ लोग तो खाते रहते हैं और वो खाने वाले हाथ से ही छू देते हैं कुछ भी। तो और कितने लोगों को तो मैंने ये भी देखा है, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप खा रहे हैं उसके बाद उसी से अपने बाल को छूने लगे। ठीक है, अपना बाल छो, एक बार तो मेरी फ्रेंड ने मेरा ही बाल छू दिया था, वो भी खाने के बाद, हाथ उसका गंदा जूठा उसी हाथ से। तो मुझे ये चीज बिल्कुल सही नहीं लगता। उसके बाद घर सामने तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन घर जाके फिर मुझे बाल धो के नहाना पड़ा था। तो ये ना आपका आपकी प्योरिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई आपका गंदगी से आके और आपको टच कर देता है या फिर किसी चीज को, तो उसको क्लींजिंग की बहुत जरूरत है। हम इंसान हैं, तो हम तो रोज नहा लेते हैं, या फिर अपने आप को कुछ देर हील करने के लिए टब में बैठ जाइए गर्म पानी में, या फिर नमक के पानी से नहा लीजिए, तो उससे आपकी वाइब्रेशंस जो है बदल जाती है। या फिर निगेटिव लोगों के आप टच में आते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या खा के आ जा रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं, तो उन लोगों के एनर्जी से आपका एनर्जी अट्रैक्ट हो रहा है, और उससे आपका एनर्जी जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। कुछ लोग तो एनर्जी वैम्पायर्स भी होते हैं, वो मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, जरूर चेक कीजिएगा एनर्जी वैम्पायर्स की वीडियो। और ये भी मैंने बनाया है कि अपने अंदर अगर एनर्जी वैम्पायर का इंस्टिंक्ट है, या फिर अपने अंदर एनर्जी वैम्पायर का आपके पास ऐसा कुछ ट्रेट है जो आ गया है, तो उससे भी आपको कैसे अपने आप को दूर करना है ना, वो भी मैंने बताया है। तो दो वीडियो जो है, अगर आप चाहिएगा तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी से भरपूर है। बहुत लंबा मैंने बनाया था, 25 मिनट का वीडियो है, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज है उसके अंदर, तो आप जरूर चेक कीजिएगा। चलिए, अब मैं टॉपिक पे आती हूँ क्लींजिंग क्रिस्टल के। हम लोग कोई क्रिस्टल लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, सराउंडिंग्स जो होते हैं ना, वो भी उस पर प्रभाव डालता है। तो कभी भी हम लोग क्रिस्टल को हैंडल करते हैं ना, उसका लोकेशन चेंज करते हैं, या फिर उसके साथ बैठते हैं, इमोशनल एनवायरनमेंट होता है आपके घर का, क्रिस्टल वाइब्रेशनल एनर्जी जो होता है वो भी चेंज करता है स्लाइटली। आपके घर में अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि बिल्कुल आते ही ना बहुत भारी भारी सा आपको फील होने लगे, तो समझ जाइए वो कुछ निगेटिव एनर्जी लेके आया है, तो इसलिए आपको वैसा हो रहा है। तो हमेशा ना क्लींजिंग करते रहना चाहिए। हम लोग को कितना अच्छा बताया गया है कि नहा लो, या फिर घर में पोछा कर दो नमक का, उससे भी बहुत होता है, या फिर गोमूत्र छिड़क दो। गोमूत्र से तो आजकल तो आकाशिक रीडिंग में तो लोगों ने सामने सामने देखा है कि गोमूत्र छिड़कने से तो ऐसा हुआ है कि जो एंटिटी बॉडी पे बैठ के, किसी एक इंसान था,
उसको ना बीमारी हो गया था। उसको आए दिन उसके पेट में बहुत बेजोड़ दर्द होता था और उसको पता ही नहीं चलता क्यों हो रहा है। उसको लगता था पेट में मुझे ना कोई मारता है, मुक्का से मारता है और सुई चुभो देता है, इस टाइप का उसको फील होता था। तो वो गया हीलर के पास, फिर हीलर ने उससे देखा, फिर उसका रिग्रेशन किया। तो रिग्रेशन में पता चला कि वो तो रिग्रेशन में जा चुका था, लेकिन उस पे एक एंटिटी जो थी वो उससे अटैच थी। तो बोला कि तुम कौन हो? तो बोला कि मैं एक बच्चा हूँ असल में, मुझे ऐसे ऐसे भेजा गया है इसको परेशान करने के लिए, तो मैं इसके पेट में आके बैठ गया हूँ और इसको पेट में मारते रहता हूँ। जब भी ये आराम करता है तुरंत मैं मारने लगता हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो देखिए वो एनर्जी जो थी वो किसी की होगी आत्मा, उसको उसके बॉडी में भेज के उसको परेशान करवाया जा रहा है। तो उससे भी मतलब बोला गया, जब पूछा गया कि तुम फिर कैसे जाओगे, तो बोला कि हम तो जा नहीं सकते क्योंकि हमको तो भेजा गया है, तो हम कैसे जाएंगे? तो फिर बोला कि ठीक है, ये कब कब ऐसा होता है जब तुम इसके बॉडी से दूर जाते हो? तो बोला कि मैं तब तक दूर जाता हूँ ना, जब इसके घर में ना लोग ये पूजा करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि घर में ना गोमूत्र छिड़क देते हैं, तब तक मुझे भागना पड़ता है क्योंकि मैं गोमूत्र के पास नहीं रह पाता हूँ। तो बोला कि अच्छा, गोमूत्र छिड़कने से भाग जाते हो, तो ये गोमूत्र अगर मैं इसको पिला दूंगी तो तुम भाग जाओगे? तो बोला कि जिस दिन पिलाओगी उस दिन तो मैं चला जाऊंगा, नहीं रहूंगा, लेकिन जिस दिन फिर मुझे आना पड़ेगा क्योंकि मुझे बांध दिया गया है ना, तो आना पड़ेगा। तो फिर वो बोले कि ठीक है। फिर कैसे कैसे क्रिस्टल मतलब उसे हील किया गया, फिर कैसे कैसे जाके वो लोग को बहुत टेक्निक आता है, जो लोग हीलर होते हैं वो लोग को, तो वो लोग हील कर देते हैं। फिर कोई मंत्र का उच्चारण करवा के और फिर यज्ञाहुति ये सब करवा के हील कर दिया गया उसको। तो वो तो, लेकिन उसको पता चला एक चीज नया कि गोमूत्र से ये फायदा होता है। आप सोचिए, बोलता है कि जब भी गोमूत्र का लगता है ना, तो ऐसे कोने में मैं जाके छिप जाता हूँ जहाँ पे गोमूत्र ना छिड़का गया हो। तो आप समझ जाइए कि कितना पावरफुल होता है गोमूत्र। तो हमारे घर में इंडिया में तो फिर भी हो जाता है, पोछा लग जाता है, गोमूत्र छिड़क दिया जाता है, तो उससे निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। लेकिन जहां ये चीज पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आप लोग को प्रेफर रहेगा कि उसको, जैसे आपके पास कोई कोई क्रिस्टल है, ठीक है, उसे आप मून लाइट में पहले दिन उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। पूजा स्थल पे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो बुक में दिया हुआ है वो मैं बता रही हूँ कि उसको ना मून लाइट में आप छोड़ दीजिए। या तो क्या कीजिए, विंडो के पास रख दीजिए जहाँ पे मून लाइट आ रहा है। या फिर, क्योंकि मून लाइट को ना हीलिंग एनर्जी ही कहा जाता है। बहुत लोग बोलते हैं ना, लड़कियों को, जो लोग को प्रॉब्लम हो जाती है, मंथली वाला प्रॉब्लम हो जाता है या फिर जो भी, तो उन लोगों को बोला जाता है ना कि तुम मून लाइट में पानी रख के और उसके बाद उस मून लाइट वाले पानी को पियो। या फिर बोला जाता है इसकी इवनिंग में वॉक करो ताकि मून लाइट बॉडी में लगे, उससे भी बहुत हील होता है। तो क्या कीजिए, अगर आपके पास क्रिस्टल है तो उसको क्लींस करने के लिए एक विंडो शिल पे रख दिया कीजिए जहाँ पे मूनलाइट आ रहा हो, या फिर आउटडोर रख दीजिए जिससे रात भर उस पे मूनलाइट लग जाए और वो चार्ज हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, उसको जो क्वार्ट्ज होता है ना, यानी कि स्फटिक जो होता है, तो स्फटिक ले लीजिए और स्फटिक पे उसके ऊपर रख दीजिए। स्फटिक के ऊपर भी अगर आप कोई क्रिस्टल रख देंगे ना, तो वो अपने आप से चार्ज हो जाता है। तो आपके पास अगर मूनलाइट की अवेलेबिलिटी ना हो, घर आजकल कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, आजकल आंगन नहीं रहता है घर में, ब्रह्म स्पेस जिसे कहा जाता है, आंगन को बहुत पावरफुल माना जाता है। अब तो किसी के यहाँ नहीं रहता है, घर ही लोग बदल दिए हैं। तो फिर वहां पे आप रख दिया कीजिए, तो उससे भी पावरफुल हो जाता है, आपका चार्ज हो जाता है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि कोई साउंड यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्या करते हैं लोग, गाना गा देते हैं या फिर कोई मंत्र उच्चारण चला के छोड़ देते हैं। तो उससे भी ना जो क्रिस्टल होता है वो चार्ज होता रहता है, बहुत चार्ज हो जाता है। तो आप आए दिन, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपका क्रिस्टल जो है वो बहुत सारी एनर्जी को ग्रैब कर चुका है, तो उससे एक बार रिलीज करवा दीजिए। तो उसके लिए वही होगा कि सुंदरकांड बजा दीजिए या फिर कोई भी ऐसा मंत्र जो कि आपको अच्छा लगे वो बजा दीजिए। फिर क्या कीजिए कि कोई भी धूप बत्ती जो होता है ना, या फिर कपूर होता है, धूप बत्ती होता है, ये सब जला दीजिए। लेकिन मैं आप सबको पहले भी मना कर चुकी हूँ कि आप लोग कभी भी अगरबत्ती मत जलाइए। मैं तो क्या ही बोलूं, मैं तो घर में भी लोग जलाते हैं। मम्मी पापा लोग को अब कितनी बार मना कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जलाते हैं, क्योंकि वो लोग को लगता है कि ये क्या बता रही है, इसका मैं क्यों सुनूं।
लेकिन मैं सही बता रही हूँ, बिल्कुल सही नहीं होता है वो, क्योंकि उसका साइंटिफिक रीजन भी है कि वो जब भी जलता है ना तो उससे जो गैस रिलीज होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। बांस जलने का बहुत हार्मफुल होता है, और इसलिए उसका वो क्या होता है कि जब भी आप उसको जलाते हैं ना तो आपके घर के जो मेंबर्स होते हैं ना उनकी बहुत सारी एनर्जी को वो खराब कर देता है, और घर की भी एनर्जी को खराब कर देता है। तो आप जला रहे हैं कि आपके घर में सुगंधित हो और ये हो, और उल्टा क्या हो रहा है, असर उल्टा हो जा रहा है। बंस की का भी बोलता है लोग नाश होता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। आप लोग कृपा करके अब बंद कीजिए, बहुत हो गया पुराने जमाने का चीज, अब छोड़िए ये सब। फिर सॉल्ट वाटर क्लिनजिंग, तो क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कभी बुरा लगे लगे कि बहुत हेवी फील हो रहा है तो नहा लीजिए नमक के पानी से। नमक के पानी से नहाने से भी आपका बहुत सारा क्लींजिंग हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आप क्या कीजिए उसको सॉल्ट वाटर या फिर सी सॉल्ट वाटर जो होता है उसमें डुबा के रख दीजिए क्रिस्टल को। तो सॉल्ट वाटर जो होता है ना वो डैमेज क्रिस्टल को ठीक कर देता है, यानी कि जो भी उसके अंदर निगेटिव एनर्जी आई होगी या फिर कोई वो बहुत सारी एनर्जी ग्रैब कर लिया होगा तो वो उसको क्लींस करने लगता है और उसको ना नेचुरल क्रिस्टल बना देता है, बिल्कुल बैक टू नॉर्मल बना देता है। लेकिन कुछ क्रिस्टल होता है जो रॉक क्रिस्टल होता है उसको ना सॉल्ट वाटर में नहीं यूज करना चाहिए। ऐसे तो आप कर सकते हैं बाकी सारे को, लेकिन कुछ क्रिस्टल होता है उसका मैं नाम बता देती हूँ जिसको कभी भी आप सॉल्ट वाटर में क्लींस मत कीजिए, क्लींजिंग वाला नहीं कर सकते हैं। वो है एम्बर, कैल्साइट, केनाइट, मालासाइट, मूनस्टोन, ओपल, सेलेनाइट और टोपैज। ये सारा जो क्रिस्टल है उसको नहीं करना है नमक वाले पानी से क्लींस। तो बाकी सारा प्रोसेस यूज कर सकते हैं। सबसे सेफ प्रोसेस तो यही होता है, गंगा जल से डुबा के साफ कर लीजिए, हो गया। लेकिन अब ये जितना सारा मैंने बताया वो सब बुक्स में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।